बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपकी फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू खामद के बीवी से इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करने के लिए कहना और बीवी का माकूल वजह मौजूद ना होने के बावजूद इनकार कर देना शरई एतबार से कैसा है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान में अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील का तकाजा ये एक फितरी जरूरत है। इसे पूरा करने के लिए इस्लाम के नजदीक वाहिद जायज रास्ता शादी है। इस तकाजे को पूरा करने के जितने भी दीगर जराए हैं वो सब नाकाबिले कबूल हैं। इस नजरिए की बुनियाद इस्लाम का वो संजीदा नुक्ता नजर है जो वो अखलाकियात, खानदान और फर्द व मुआशरे के हुकूक और जिम्मेदारियों के बारे में इख्तियार करता है। इंसान की जिबिल्लत और उसकी फितरी ख्वाहिशात के सिलसिले में इस्लाम का रवैया बेहद अमली है। इस्लाम ख्वाहिशात को कुचलने की हौसला अफजाई नहीं करता, ना ही वो जबरदस्ती किसी चीज का जवाज पैदा करने की इजाजत देता है। वो ज़ौजैन के दरमियान एक खुशगवार तवाजुन कायम करने की कोशिश करता है और इंसान की फितरी ख्वाहिशात की तकमील इस अंदाज में करता है कि इससे बकाए नूए इंसानी का अहम मकसद पूरा हो सके। वो जिनसी पहलू को उजागर करने वाले किसी ऐसे रास्ते को अपनाने की इजाजत नहीं देता जो इंसान के लिए सूदमंद ना हो। चुनाचे इस्लाम के नजदीक मियां और बीवी दोनों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की फितरी ख्वाहिशात के जायज तरीके से तकमील करें। कई हदीस मुबारका में ये बात बयान की गई है कि औरत को माकूल वजह के बगैर अपने शोहर को उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने से रोकना नहीं चाहिए। इस तरह कोई शख्स लंबे अरसे के लिए अपनी बीवी को हाथ न लगाने की कसम नहीं खा सकता, क्योंकि कुरान पाक कहता है कि अगर कोई शख्स 4 माह से जायद अरसा के लिए इस तरह की कसम खा ले तो उसके सामने 2 रास्ते हैं। या तो वो अपना रवैया तब्दील करे और अपनी बीवी से इज़्दवाजी ताल्लुक कायम कर ले या फिर उसे तलाक दे दे। किसी शख्स और उसकी बीवी के दरमियान मामूल के ताल्लुकात कायम हो जाने के लिए 4 माह का अरसा काफी समझा गया है। अगर इस अरसे के बाद भी वो शख्स अपनी बीवी से अलहदा रहता है तो वो अपनी बीवी को खुला लेकर किसी दूसरी शादी करने से नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब कोई शख्स चंद मखसूस अयाम छोड़कर अपनी बीवी से किसी वक्त या किसी दिक्कत के बगैर इज़्दवाजी ताल्लुक कायम कर सकता है। इन अयाम के सिवा बकिया दिनों में ज़ौजैन की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे के फितरी ख्वाहिशात की तकमील करें। इस्लाम ऐसे सख्त ज़ाब्ते पेश नहीं करता जिनमें बताया गया हो कि ज़ौजैन को ये जिम्मेदारी किस अंदाज में पूरी करनी चाहिए, बल्कि मजहब इस्लाम तो सीधे साधे तरीके पर ज़ौजैन के दरमियान ऐसा ताल्लुक इस्तेवार करने की हौसला अफजाई करता है जिसकी बुनियाद बाहमी मोहब्बत, अफहाम व तफहीम पर हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस ताल्लुक को हिकमत और नरमी से कायम करने की तलकीन फरमाई है। नरमी के साथ गुफ्तगू और मोहब्बत का इजहार बहुत मददगार साबित होता है। ऐसा इसलिए है कि जिनसी तकाजे का एहसासात और जज्बात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ज़ौजैन में से हर एक को मुकम्मल तस्कीन के लिए दूसरे की तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत पड़ती है। अगर कोई शख्स नरम रवैया अपनाएगा तो वो अपनी बीवी को बिल अमूम तावन पर राजी पाएगा, और अगर वो किसी माकूल वजह के बगैर अपने शोहर के साथ तावन नहीं करती तो शोहर को इस जायज मकसद के हुसूल का पूरा हक है। अगर ये सूरत हाल तवील अरसे तक बरकरार रहे और ज़ौजैन के दरमियान ताल्लुकात नाखुशगवार हो जाएं, जिसके असरात पूरे खानदान पर पड़ने लगे, तो शोहर को चाहिए कि वो इस सूरत हाल के हकीकी असबाब जानने की कोशिश करे।
बीवी की जानिब से इस किस्म का रवैया किसी गंभीर मसले के बाइस भी हो सकता है जिसे सुलझाना चाहिए। किसी काबिले भरोसा शख्सियत से सुलह व मशवरा बेहद मुफीद साबित हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि बीवी की जानिब से होने वाला इनकार हकीकी ना हो, एक औरत बज़ाहिर आमादा ना हो लेकिन दरअसल वो अपने शोहर से दिल से मोहब्बत रखती हो और इसका इजहार ना कर पाती हो। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।